इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अनवी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आज नाम तो लोगों के तरह तरह से हैं, किसी का नाम ये है, किसी का नाम ये है, किसी का नाम ये है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। तो नाम मात्र से काम नहीं होता, नाम के साथ में आपको काम भी करने पड़ते हैं, और जब आप काम करोगे तो ही जाकर आपका अपने आप जो नाम के प्रतिफल मिलता है। भगवान की आराधना जीवन में कुछ दे ना दे, लेकिन जीवन में शांति का एहसास जरूर कराती है। गुरु की भक्ति आपको क्या देगी नहीं मालूम, लेकिन गुरु भक्ति करने से क्या होता है कि आपके जीवन का जो समय है वह सुधरता जरूर है। शास्त्र के स्वाध्याय से आपको क्या प्राप्ति होगी नहीं पता, लेकिन शास्त्र के स्वाध्याय करने से आपके जीवन में एक अलग ही उन्नति आती है, अलग ही कार्य होता है, और अलग ही सारे के सारे काम संपन्न होने वाले हो। जीवन में जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उनसे जाकर आप पूछिए कि शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद में उनकी मन को कितनी शांति मिलती है। जो भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, जो व्यक्ति 6 बजे आकर मंदिर में अभिषेक कर रहा है और रात को कितने बजे भी सोए, लेकिन 5 बजे उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जिनाभिषेक करना है। जो व्यक्ति गुरु को आहार देने का भाव बनाता है, वह घर में कितना भी समस्या चले, कितना भी कार्य हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन जब गुरु आहार का समय होता है, कदाचित वह आहार देने नहीं जा पा रहा, लेकिन उस समय उसके मन में भाव आ जाते हैं, इस समय हमारे गुरुओं का आहार हो रहा होगा। अरे आप जैन हो, मानव हो, मानव तो पूर्व कार्य करो। आपको मंदिर में 7 बजे अभिषेक होता है, आप किसी कारण से घर से नहीं आ पाए,
उस समय घर में बैठे बैठे हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण कर रहा कि हे भगवान, आज मेरा कर्म ठीक नहीं है जो मैं आपके जिनालय में आकर आपका अभिषेक नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन यहीं बैठे बैठे मैं अनुमोदना कर रहा हूं कि आपका अभिषेक देखने का मुझे पुण्य मिले। आप गुरु को आहार देने 10 बजे नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप अपने घर में बैठे बैठे कम से कम 10 बजे जब घड़ी का काटा हो 10 से 11 के बीच में एक बार 9 बार नवकर्म जरूर पढ़ लें कि हमारे दिगंबर संत जितने भी हैं आहार को जा रहे हैं, उनका आहार निरंतराय हो। इतना तो घर बैठे आप कर सकते हो। यदि आपने इतना भी कर लिया तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज जीवन विवाद में चल रहा है, जीवन में संवाद जरूरी है। परसों भी मैंने कहा था, एक बार एक व्यक्ति संत के पास में आया और कहने लगा, संत जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। संत ने कहा, बेकार बातें मत करो, सब याद होता है। अच्छा, यहां भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको याद नहीं होता है क्या? कोई एक आदमी जिसको याद नहीं होता, ऐसा है क्या? बैठे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए जिनको याद नहीं होता। महाराज जी, अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते भूल जाते हैं। उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी टेलीफोन घर से बहू का आ जाए, सासू का आ जाए, किसी का फोन आ जाए और पूछे कि चीनी कहां रखी है, या पूजन के बीच में सब मालूम चल जाएगा कि चीनी कौन से डिब्बे में कौन से अलमारी में रखी। याद होता है, लेकिन जो काम की बात है उसको याद करने का प्रयास करते हो, और जो आपके जीवन के काम की बात है उसको भूल जाते। तो मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सब याद होता है। अरे बोले, महाराज जी मुझे याद नहीं होता, मैं क्या बताऊं? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद आया, आता डेली था। 3 महीने बाद आया, बोले महाराज जी कुछ बताओ ना, मुझे याद नहीं होता। मैंने कहा बताऊंगा। अगले दिन बहुत बड़ा विधान हो रहा था, विधान में वो सामने आके बैठ गया, धोती दुपट्टे में था नहीं। मैंने उससे कहा, भाई पीछे जाके बैठ जाओ। 15 दिन बाद उसको मैंने बुलाया, बोले और ठीक हो? अरे बोले क्या ठीक है, जब मैं विधान में आया जब तो आपने मुझे पीछे बैठा दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठाया। अरे बोले, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं विधान में बैठा तो आपने मुझे पीछे बैठा दिया। मैंने कभी 3 महीने पहले तो बोल रहा था मुझे याद ही नहीं रहता है। 3 महीने पहले तो बोल रहा था कि मुझे याद ही नहीं होता है। तो ऐसे संसार की स्थिति है कि लोग अपने मतलब की बातें तो याद रखते हैं, और जो मतलब से दूर है, मतलब से परे हैं, उनको भूल जाते हैं। जीवन कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस जीवन को जीने का प्रयास करोगे तो जीवन बहुत छोटा भी है। लेकिन इस छोटे से जीवन में आप लोगों को कुछ दे नहीं सकते हो। दे सकते हो तो मात्र प्रेम दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, और इनको देने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन का कल्याण जरूर होगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता है। आप किसी को क्या दोगे, किसी से क्या लो। एक व्यक्ति को बोल रहे हो मंदिर क्यों नहीं आ रहे, और एक व्यक्ति से कहते हो मंदिर आना चाहिए, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति को जोर से कह रहे हो कि मंदिर क्यों नहीं आ रहे, ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो, और एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि आपको मंदिर आना चाहिए। उसमें प्रसंग बन जाता है। अपनी बोली को, अपनी वाणी को ऐसा करो कि जिसमें हित मित प्रिय वाणी हो। संत जन भी हमेशा अपनी वाणी को हित मित वाणी बोलने का प्रयास करते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, पानी कैसे पीना चाहिए, छानकर। और वाणी कैसे बोलना चाहिए, जानकर। पानी पियो छानकर और वाणी बोलो जानकर। अब लोग कह रहे हैं महाराज तो हम पानी छान के पीते ना वाणी जानकर बोलते। क्या हो रहा है? विचित्र संसार है, और भी संसार में तरह तरह के लोग चल रहे हैं। आज मानवता इंसान से समाप्त होती जा रही है, जानवरों में मानवता बढ़ती जा रही है। आपने कभी देखा होगा कि यहां पर मंदिर के बाहर जब गाड़ियां पार्क होती हैं, यदि किसी की गाड़ी पीछे फंस जाए तो उसका ऑफिस स्कूल चला जाए, लेकिन गाड़ी निकलती नहीं आती। पता नहीं, कोई जहां मौका पाए वहीं रख देगा। लेकिन कभी आपने जानवरों को चलते हुए देखा होगा, कैसे चलते? एक के एक पीछे पंक्तिबद्ध चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। और इंसान कर रहा है तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, मत पूछो। जीवन जब भी सत्संग का अवसर मिले, उस सत्संग के अवसर में डुबकी लगाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। सत्संग में आने का, सत्संग में बैठने का अवसर इंसान को बार बार नहीं मिलता। और जो एक बार सत्संग में आ जाता है उसके जीवन का बेड़ा पार जरूर हो जाता है, सच्चे मन से एक बार बैठने के बाद। एक बार एक जगह पर चोरों का प्रशिक्षण चल रहा था। चोरी करने के गुण बताए जा रहे थे, चोरी करना सिखाया जा रहा था। जैसे आपको धर्म की बात सिखाई जाती है, ऐसी चोरों को भी चोरी करना सिखाई जाती है। तो जो चोरों का सरदार था उसने कहा, भैया तुम सब कुछ करना,
लेकिन कभी किसी दिगंबर संत के प्रवचन मत सुनना। क्या कहा? सब कुछ करना लेकिन कभी किसी दिगंबर संत के प्रवचन मत सुनना। ये पहली गांठ बांध लो। सब चोरों ने सुन लिया, ट्रेंड हो गए। एक बार एक चोर ने राजमहल में चोरी करी और वह भागा भागा फिर रहा था और पीछे सिपाही चल रहे थे। अब उसको छुपने की जगह नहीं मिली, इतने में उसको एक जिन मंदिर दिखा। उस मंदिर में घुसा, अलमारी के पीछे पहुंचा और वो देखता है कि यहां तो मुनि का प्रवचन चल रहा है। उसने अपने कान में उंगली डाल ली कि बोले मुझे प्रवचन सुनाई नहीं देना चाहिए। संक्षिप्त बता रहा हूं कहानी। चोर ने कान में उंगली डाल दी कि मुझे प्रवचन सुनाई नहीं देना चाहिए, जो सरदार की पहली सीख थी। इतने में अलमारी से टिका तो अलमारी के ऊपर से कुछ सामान गिरने को हुआ। उसने कहा सामान गिर जाएगा तो हल्ला होगा और मैं पकड़ जाऊंगा। उसने अपने कान में से एक उंगली निकाली और उसको रखा। उस समय महाराज कह रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या कह रहे थे? देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। प्रवचन में प्रसंग चल रहा होगा। इतने में चोर ने और कुछ नहीं सुना, अपने घर गया। एक दो दिन बाद लोगों को मालूम चला कि ये चोर है। अब सीधे तो कोई बोलेगा ही चोरी कर रहा हूं। रात्रि में 3-4 पहरेदार आए, डंडे लेकर आए रात को 1 बजे, और उसके घर के बाहर चिल्लाना चालू कर दिया कि तू चोर है, हमें मालूम चल गया, हम देवलोक से आए हैं और तुझे पकड़कर ले जाएंगे। अब चोर ने कहा कि भाई देवता आ गए, अब तो मैं फंस गया। और वह अपना समर्पण करने के लिए बाहर जा रहा था तो उसने कहा खिड़की से देख तो लो देव कैसे होते, खिड़की से देख तो लो कि देव कैसे होते हैं। तो उसने देखा कि जो देव बोल के बन के आए थे उनकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछ थी। उसको ध्यान में आ गया कि मुनि के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। उसने घर से डंडा निकाला, बोले कौन देव है मैं देखता हूं। तो सारे पहरेदार भाग खड़े हुए। अब चोर ने रात को सोचा कि महाराज की एक वाक्य सुने कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, मेरे प्राण बच गए। यदि मैं महाराज के पास जाकर उनकी पूरी बात सुनूं तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल गया और महाराज जी के चरणों में जाकर बैठा और उसने चोरी छोड़ दी। और आगे जाकर कहते हैं बहुत बड़ा श्रावक हुआ और आगे जाके उसने बहुत सारे पुण्य के काम किए। तो संत के एक वचन सुनने से इंसान का जीवन बच सकता है, प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो आप तो नित्य प्रति सत्संग करते हो तो आपका जीवन तो अच्छे से बनेगा ही, जीवन अच्छे से चलेगा ही। तो आज नूतन वर्ष अभिनंदन 2025 में मनुष्य विधान गुरु सानिध्य में आपने किया। और निश्चित रूप से मनुष्य विधान जो शनि के अधिष्ठाता है मनुष्यनाथ भगवान है। वैसे मैंने आपसे कहा कि 24 के 24 भगवान समान फलदायी होते हैं, लेकिन एक विशेषता है, एक व्यवस्था है, तरह तरह की व्यवस्था है, उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो ये बात कहता हूं कि आप चाहे शनि करण मंदिर में आओ, चाहे गुरु करण आओ, चाहे पद्मावती देवी करण आओ, चाहे जिनवाड़ी माता जी करण आओ, लेकिन मंदिर में आओ ये जरूरी। किस कारण से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मंदिर में आप आ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो मंदिर में आइए और अपने जीवन की कलुषता को समाप्त कीजिए और जीवन का साल लीजिए। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज को जोड़ने। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का स्मरण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोई सभ्य साहूड़म। जय बोली पंच परमेश्वरी भगवान की। देखिए जयकारे को अच्छी तरह से दोनों हाथ पकड़ लगाएं। यदि आपका पड़ोसी जयकारा नहीं लगा रहा तो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए कि प्रवचन प्रारंभ है। जयकारे अच्छे से लगाइए। जय बोली देवोधिकार श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोली देवोधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोली देवोधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। और अवग्री शिवारे श्री नेमीनाथ भगवान की। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। देवली चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की। चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की। चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की। कचनेर वाले बाबा की। महावीर भगवानी की। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। महानुभाव स्टेट बैंक कॉलोनी जैन मंदिर, यह वह स्थान है जहां पर दिल्ली में गुरुदेव की आज्ञा से
हमारा पहला चौमासा पृथक हुआ था। गुरु जी के संग में तो शक्तिनगर में हुआ था, और आज भी हम लोग जब वो समय याद करते हैं तो देखते हैं कि उस समय मुनियों का 4 दिन के लिए आना मुश्किल था, लेकिन उस समय की परिस्थिति में पूरे 4 महीने का चतुर्मास बहुत सानंद रूप से संपन्न हुआ था। उसके बाद में बहुत सारे कार्य, कई कई बड़े बड़े विधान, बड़ी बड़ी आराधनाएं, और यदि यूँ कहा जाए कि आसपास के 10-12 किलोमीटर के दरमियान में स्टेट बैंक कॉलोनी का ऐसा जिन मंदिर है जहां पर 6 साल में 2 प्रतिष्ठा हुए हैं, तो मात्र आपका स्टेट बैंक कॉलोनी का जैन मंदिर है कि जहां पर 6 साल में 2 प्रतिष्ठा हुए। ये तो कई जगह तो सालों सालों व्यतीत हो गए, प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, सालों सालों व्यतीत हो गए। जब लोग इस मंदिर में आते हैं, अवलोकन करते हैं, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या यह वही मंदिर है। कई लोग सोचते हैं कि जगह को इन्होंने बढ़ा दिया, तो मैं उनसे कहता हूं जगह भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे, इसलिए भगवान की एक व्यवस्था भी अपने आप हो गई और सुंदर सी वेदी में भगवान जी को हमने विराजमान करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अन्वी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।